अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सारे देश में इस बात की चर्चा हो रही है, आखिर क्यों देश में बेहद सम्मानित एक संत को आत्महत्या करनी पड़ी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके कमरे से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य रहे आनंद गिरी के साथ 2 और शिष्यों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो आनंद गिरी एक वक्त में महंत नरेंद्र गिरी का सबसे प्रमुख शिष्य हुआ करता था, वो अचानक उनकी ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सच्चाई यह है कि संत बनने के बावजूद आनंद गिरी को लग्जरी और हाई प्रोफाइल लाइफ काफी पसंद थी और इसी वजह से आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। आनंद गिरी, जिसे जानने वाले लोग छोटे महाराज के नाम से भी संबोधित करते हैं। एक दौर था जब आनंद गिरी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे देश के प्रमुख संत महंत नरेंद्र गिरी का सबसे प्रमुख और सबसे करीबी शिष्य कहा जाता था। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी को अपने गुरु की मौत की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। आनंद गिरी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ शुरू कर चुकी है ताकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सही वजह सामने आ सके। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनकी मौत की वजहों के तौर पर जो नाम सबसे पहले सुर्खियों में आया है, वो नाम कभी उनके सबसे करीबी शिष्य रहे आनंद गिरी का ही है। महंत नरेंद्र गिरी के पास से पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला है और उसमें जिन शिष्यों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं, उनमें सबसे पहला और सबसे अहम नाम आनंद गिरी का ही है और इसी सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब सवाल उठ रहा है, जो शिष्य कभी महंत नरेंद्र गिरी का सबसे करीबी था, उसे अपने ही गुरु की मौत की वजह क्यों माना जा रहा है? हम आपको गुरु शिष्य के विवाद की पूरी कहानी सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह एक विवाद के बाद गुरु शिष्य के रिश्ते ऐसे बिगड़े कि आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई। लेकिन पहले देखिए आनंद गिरी की वो लाइफस्टाइल जिसकी वजह से गुरु का अपने पसंदीदा शिष्य से मोह भंग हो गया। आनंद गिरी को हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने का बहुत शौक था। माना जाता है कि इसी वजह से महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर संत परंपरा का निर्वहन करने का आरोप तो लगाया ही था, साथ ही उन पर अपने परिवार से संबंध बनाए रखने के आरोप भी थे। कहा जाता है इसी वजह से उन्हें अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया था। आनंद गिरी एक तरफ प्रयागराज में संगम किनारे मौजूद लेटे हनुमान मंदिर का मुख्य कर्ता धर्ता था। आध्यात्म और योग की बात करता था। हमेशा गेरुआ वस्त्र पहनने वाला आनंद गिरी अपने गुरु का परम भक्त और एक संत नजर आता। लेकिन दूसरी तरफ आनंद गिरी को जब जब मौका मिलता, वो अपनी हाई प्रोफाइल और मौज मस्ती वाली जिंदगी जीने के शौक भी पूरे करने लगता। अब आप इस संत की ये तस्वीरें देखिए जिसमें वो दुबई की यात्रा पर गया था। देखिए किस तरह आनंद गिरी हाथों में बाज उठाकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। इस दौरान आनंद गिरी के सिर पर अरेबियन स्टाइल में कपड़ा भी बंधा हुआ है। अब आनंद गिरी की एक और तस्वीर देखिए। दुबई में क्वाड बाइकिंग के दौरान आनंद गिरी पोज देते नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर आनंद गिरी ऊंट की सवारी करते हुए भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जी न्यूज के पास आनंद गिरी की वो तस्वीरें हैं जो उनकी हाई प्रोफाइल जीवन जीने की बात की तस्दीक करती है। संत होने के बावजूद आनंद गिरी विदेशों के दौरे पर जाते थे, अलग अलग देशों में जाते थे और हाई प्रोफाइल जिंदगी जीते थे। और संत होने की वजह से इस तरह की जिंदगी जीने को लेकर के नरेंद्र गिरी हमेशा उनके ऊपर सवाल उठाते थे और कहते थे कि वो अपने संत जीवन को ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं।
संत परंपरा के निर्वाहन की शपथ लेने वाले आनंद गिरी वस्त्र जरूर गेरुए रंग के पहनते थे, लेकिन उनका अंदाज किसी मॉडल वाला रहता था। कभी ऊंची इमारतें, कभी विदेशों में नजर आने वाले जानवर, तो कभी समंदर के किनारे। ये तमाम तस्वीरें आनंद गिरी की लाइफस्टाइल को बयान करने के लिए काफी हैं। अब जरा सिडनी हार्बर ब्रिज के सामने आनंद गिरी की ये तस्वीरें भी देखिए, जिसमें आनंद गिरी बेहद आनंदित नजर आ रहे हैं। विदेशों में ही नहीं, देश में भी उनकी लाइफस्टाइल काफी चर्चा में रहती है। जानकार बताते हैं कि आनंद गिरी को महंगी गाड़ियों, चश्मों और घड़ियों का शौक था। वो अक्सर बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। इससे पहले आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया में भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में फंसे थे, जिससे मठ की गरिमा को बहुत चोट पहुंची थी। गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। आनंद गिरी का विवादों से गहरा नाता रहा है। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया में भी एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि वो बाद में रिहा हो गए थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र गिरी थे, जिन्होंने उन्हें जेल से रिहा करने में मदद की थी। आनंद गिरी को गुरु नरेंद्र गिरी ने कई बार समझाया भी, लेकिन आनंद गिरी के लग्जरी लाइफ जीने के शौक में कोई कमी नहीं आई। इसके अलावा आनंद गिरी की नजर गुरु की गद्दी पर भी थी। इस वजह से धीरे धीरे गुरु और शिष्य के बीच दूरी बढ़ने लगी। लेकिन पुलिस को मिले महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस तरह आनंद गिरी का नाम प्रमुखता से लिखा गया है, उसके बाद ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, जिनकी सच्चाई आनंद गिरी से पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। जितेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज। तो आनंद गिरी की लग्जूरियस लाइफ तो आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि किस तरह जब गुरु महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी की गलत बातों का विरोध करना शुरू किया, तो आनंद गिरी ने अपने गुरु के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आनंद गिरी ने उस वक्त अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर जमीन बेचने, अपने परिवार को फायदा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए। बाद में आनंद गिरी ने अपने गुरु से माफी भी मांगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण से मठ और महंत दोनों को काफी शर्मिंदगी सहनी पड़ी। किसी जमाने में अपने गुरु के पैरों को अपने हाथों से धोकर सम्मान देने वाले आनंद गिरी ने उस गुरु पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी चिट्ठियां भेजकर शिकायत की थी। लेकिन सवाल उठता है, इसकी नौबत क्यों आई? और क्यों आनंद गिरी की आंखों में वो गुरु खटकने लगे थे जिसकी वो भगवान की तरह पूजा करता था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी आनंद गिरी की महत्वाकांक्षा। वो महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बनना चाहता था, लेकिन आनंद गिरी के क्रियाकलापों को देखते हुए नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। बागंबरी पीठ की गद्दी पर बैठने के सपने देख रहा आनंद गिरी गुरु के इस कदम से नाराज हो गया। आनंद गिरी ने खुद को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन नरेंद्र गिरी ने इसका खंडन किया था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद की पहली बात तब सामने आई जब गौशाला की एक जमीन की लीज को खत्म करने की बात नरेंद्र गिरी ने कही थी, और इसी के बाद आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी के ऊपर काफी सारे आरोप भी लगाए थे। चलिए अब आपको बताते हैं आनंद गिरी ने अपने गुरु पर कौन कौन से आरोप लगाए थे। आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर परिवार के नाम संपत्ति बनाने के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाए। महंत नरेंद्र गिरी पर मठ की जमीन बेचने के आरोप लगाए। जान का खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खत लिखा। आशीष गिरी नाम के शिष्य की मौत को हत्या बताया। सोशल मीडिया के अलावा आनंद गिरी ने अपने गुरु के खिलाफ खुलकर बयान दिए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच जानकारों ने सुलह करवा दी। उस वक्त आनंद गिरी ने अपने गुरु नरेंद्र गिरी के पैरों को पकड़कर माफी मांगी थी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ।
मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूं। दुनिया की नजरों में गुरु और शिष्य के बीच समझौता हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। महंत नरेंद्र गिरी के दिल में चोट लग चुकी थी। आनंद गिरी भले ही दुनिया के सामने सब कुछ ठीक होने का दावा करता रहा हो, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट कुछ और ही कहता है। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी आत्महत्या के पीछे की वजह भी बताई है। मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आघा तिवारी और संदीप तिवारी होंगे। इन तीनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। इन तीनों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। सोशल मीडिया और अखबार में मेरे चरित्र पर मन घड़ंत आरोप लगाए। मैं मरने जा रहा हूं, मैं सत्य बोलूंगा। मेरा घर से कोई संबंध नहीं है। मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया। मैंने एक एक पैसा मंदिर और मठ में लगाया। आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी और मठ मंदिर की बदनामी हुई। मैं बहुत आहत हूं। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आघा तिवारी और संदीप तिवारी पर लगाए गए आरोपों पर इन तीनों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी की मौत की असली साजिश सामने आई थी। विशाल पांडे के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। तो एक तरफ महंत नरेंद्र गिरी अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताकर गए हैं और वहीं दूसरी तरफ आनंद गिरी की तरफ से गुरु की हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी पुलिस को मिले सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को बताकर गए। ये तीनों फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ करके पुलिस सच्चाई का पता लगाना चाहती है। लेकिन आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी की मौत की वजह कुछ और ही बताई है। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के पीछे सबसे बड़ी वजह आनंद गिरी को बताया जा रहा है। दरअसल ये माना जा रहा है कि उनको आत्महत्या के लिए उकसाने के पीछे आनंद गिरी का ही हाथ है और ऐसा दावा महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में भी किया गया है। हालांकि इसके ठीक उल्टा आनंद गिरी का दावा है कि मठ से जुड़े कुछ और लोग महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करते थे और उनकी हत्या की गई और इस हत्या के पीछे वही लोग हैं। हालांकि पुलिस अब सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी ने यह कहना शुरू किया कि उनके गुरुजी कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकते। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आनंद गिरी के इस बयान के बाद पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सुसाइड नोट में जिस तरह से साफ साफ आनंद गिरी का नाम लिखा है, उसके बाद आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ किया है कि इस मौत के जिम्मेदार शख्स को माफ नहीं किया जाएगा। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। पुलिस की जांच जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे केस पर नजर बनाए हुए हैं। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने जो आरोप लगाए हैं, पुलिस उनकी तह तक भी जाएगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.